आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा, बेसिकली ये है कि क्योंकि ये इंडिया जब ट्रम्प जो है ना वो इस पॉलिसी के तहत आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट, उन्होंने कहा था कि हमारे जिसकी भी कंट्रीज़ के साथ जितने जो है ना वो टैक्सेस होंगे ना, ठीक है, हमारी टैक्स ड्यूटी जितनी हमारी प्रोडक्ट पे से लगती है ना, उसी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स पे भी लगेगी। से वो है इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और गेम एग्जैक्टली जो है ना वो उन्होंने किया, वो एक कंट्री के साथ नहीं किया, वो सब कंट्रीज के साथ किया। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेशन जो है ना वो वसूल कर रहा था, तो इस वजह से जो है ना वो सेम जो है ना वो एज इट इज़ इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा। किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। अमेरिका तो शुरू से ही एक बड़ी मतलब कि वो है इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई हैं, तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं कोई ना कोई मतलब कि एक मिड टर्म पे आ गए हैं कि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं, अवाम है, वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम भरम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? इंडिया ने जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो टैक्सेशन लगाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी हम पे हमारी कमोडिटीज़ पे टैक्सेशन थी, हम एग्जैक्टली जो है ना वो उतनी लगाएंगे। तक तो ठीक है। अमेरिका तो इंडिया पे सैंक्शन इम्पोज की भी बात कर रहा है ना, तो इस पे भी इंडिया कह रहा है आप हम पे पाबंदियाँ कैसे लगा। अब वो कोई भी पाबंदी हो, वो मिलिट्री सैंक्शंस हो सकती हैं, वो इकोनॉमिकल सैंक्शन हो सकती हैं, वो डिप्लोमेटिक सैंक्शंस हो सकते हैं, तो कितने किस्म के सैंक्शंस है, ट्रेड सैंक्शंस हो सकते हैं। तो इंडिया इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि भाई ऑयल ख़रीदना सिर्फ हमारा तो नहीं है, चाइना भी ख़रीदता है, और भी बड़ी कंट्री खरीद, आप बस हमें ही ऑयल पे टारगेट करो। इसलिए हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ प्रोडक्ट पहले इंडिया ने अमेरिका की बैन की, आप पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड कर दी, बैन कर दी, ख़त्म कर दी। तो मुझे आपको क्या लगता है 30 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि इंडिया पूरे यूएस की मार्केट को क्लोज करने वाला है, क्योंकि डेडलाइन अमेरिका की तरफ से 30 अक्टूबर है। बेसिकली ये है कि अगर एज इट इज़ ये है कि आप जो है ना वो अगर ईरान से ऑयल जो है ना वो नहीं उन्होंने ख़रीदना, तो उनके पास जो है ना वो सऊदीया की ऑप्शन है। अमेरिका जो है ना वो इतनी बड़ी पावर है कि उसके पास जो है ना वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो इस वजह से एटलीस्ट जो है ना वो इंडिया को ही खुद देखना पड़ेगा कि वो जो है ना वो किस तरह से एज आ जो है ना वो डिप्लोमेसी किस तरह से इन चीज़ों को जो है ना वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि कहीं पे भी जो है ना अग्रेशन की जगह नहीं। आप ये देखते हो कि आप चाइना के साथ अगर अपने आप को रिलेट करना चाहते हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ जब अमेरिका ने किया था ना चाइना के साथ, तो चाइना ने भी सेम एज इट इज़ किया था कि टैरिफ जो है ना वो किया था, और फिर जो है ना वो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना वो क्रिएशन की मार्केट है। वहाँ पे जो है ना वो हर चीज़ जो है ना अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसकी जो है ना वो डुप्लीकेट मिलती है। आप ये देख लो कि कोई कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है, चाइना की हर चीज़ स्पेशलिटी है। अगर अमेरिका में टेस्ला बनती है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो अब उन्होंने BYD आ गया है, ठीक है। गाड़ियों की मार्केट में वो है, असले की मार्केट में जो है ना वो समझा जाता था
वो चाइना है। देखिए वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया है तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को उसको भी, अमेरिका को भी फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा एक अच्छा बिग स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट जाके, हो सकता है कि वो अपनी बात बनवाने के लिए ये अपना स्टेप भी मतलब तैयार आप कर कह लें। रहे हो कि इंडिया का ये बोल्ड और बिग और गुड स्टेप बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए जब एक बदमाश बन जाता है ना एक इलाके में, जैसे अमेरिका बना हुआ है शुरू से, एक बड़ी वो इकोनॉमी बना हुआ है और वो कोशिश करता है छोटी कंट्रीज़ को दबाने की, तो उसके खिलाफ अब बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया होगी, चाइना होगी, जापान होगी, रशिया हो गया, वो खड़ा होना शुरू हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि अब दूसरी कंट्रीज़ के भी जो फ़ायदे की वो है ना डील्स हैं वो उसने करना शुरू किए हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज का जो कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है और इंडिया बैन लगा रहा है? देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब एक आप बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं चल सकते दुनिया के अंदर। जो भी आपकी बेशक अमेरिका की कंट्री है, बेशक इंडिया की कंट्री है, वो आइसोलेट होकर नहीं चल सकते। ये एक दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की चीज़ें सेल होती हैं। ठीक है, इंडिया से भी माल आता है और अमेरिका से भी माल आता है। एक दूसरे के बगैर ये चल नहीं सकते, इनको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और बेसिकली ये है कि क्योंकि ये इंडिया जब ट्रम्प जो है ना वो इस पॉलिसी के तहत आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट, उन्होंने कहा था कि हमारे जिसकी भी कंट्रीज़ के साथ जितने जो है ना वो टैक्सेस होंगे ना, ठीक है, हमारी टैक्स ड्यूटी जितनी हमारी प्रोडक्ट पे से लगती है ना उसी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स पे भी लगेगी। सेम एग्जैक्टली जो है ना वो उन्होंने किया, वो एक कंट्री के साथ नहीं किया, वो सब कंट्रीज़ के साथ किया। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेशन जो है ना वो वसूल कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो सेम जो है ना वो एज इट इज़ इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा। किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। बेसिकली ये है कि इंडिया ने भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो 50% जो है ना वो ड्यूटी टैक्स जो है ना वो लगाया हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज़ करते हैं, हम जैसे कंट्रीज़ करते हैं, ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। तो ये कंट्रीज़ जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज़ जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखें कि अमेज़ॉन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं, सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। जो जितनी भी जो है ना वो रॉ चीज़ें जो है ना वो वहीं से होती हैं। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। सो ऑब्वियसली बात है उनको एज सच इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये कुछ दिनों बाद खुद ही जो है ना वो इंडिया जो है ना वो इससे जो है ना वो बैकफुट पे आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली जैसे जो है ना वो इंडिया हमेशा करता है कि देन अगेन जो है ना वो वापस जो है ना वो बैकफुट पे आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। ठीक है, आप इंडिया का वर्ल्ड अफेयर में कैसा एटीट्यूड देखते हैं? देखिए अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात हुई, हमने ट्रेड बंद की और फिर उसके बाद वो ट्रेड कभी नहीं खुली। फिर इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया ने बॉर्डर बांग्लादेश पे बंद की है। अब क्योंकि अमेरिका और इंडिया को कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो उन्होंने जो पार्सल्स की डिलीवरीज थी, जो शिपमेंट थी, जो इस मुल्क से उस मुल्क जाती थी, उन्होंने बोला ये ख़त्म कर दो। इंडिया का कोई भी सामान अब अमेरिका नहीं जाएगा। वो अमेरिकन जो इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो अपने लिए किसी सेकेंड एंड थर्ड कंट्री को चूज़ करें, हम नहीं सप्लाई करें। अभी टैरिफ इम्पोज नहीं हुए, उससे पहले इंडिया का ये एग्रेशन आप क्या समझते हैं? इंडिया के लिए बेहतर है या फिर इंडिया ज़्यादा हाइपर होकर कुछ गलत ना कर बैठे?